क्या आप जानते हैं मॉडर्न हॉरर क्या होता है? भूत, प्रेत, चुड़ैल की कहानियाँ आपको सिर्फ एक डर पैदा करती हैं, लेकिन आपको पता है ये सब सच नहीं होने वाला। सच तो तब होगा जब कानून, लोकतंत्र और आपकी ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका बदल दिया जाए। ये होता है असली मॉडर्न हॉरर। तो द ट्विलाइट ज़ोन के 5वां एपिसोड, जिसका नाम है द वंडर काइंड, में एक ऐसी कहानी हम आपके सामने ला रहे हैं जहाँ एक बच्चे की ज़िद और एक हारे हुए आदमी ने मिलकर पूरी दुनिया का मजाक बना दिया। हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या हो आपका भगवान अगर पागल हो जाए? तो चलिए इस पॉलिटिकल नाइटमेयर की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं हम आज के एपिसोड में। ये है रैफ हैंक्स। मिस्टर हैंक्स एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं, यानी कि किसी भी पार्टी के लिए ये पर्सनली काम करते हैं, उनके डेटा, उनके पॉलिटिकल कैंपेन को मैनेज करते हैं, यानी पूरी तरीके से ये उस पॉलिटिकल कंपनी के पीआर होते हैं। उन्हें यकीन है कि इस बार राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें उनके प्रत्याशी ही जीतेंगे और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत होगी। हैंक्स ने तो यहाँ तक के सपने देख लिए हैं कि उसका मीडिया इंटरव्यू होगा और बाद में वो अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक पुस्तक भी लिखेगा जो कि एक मिसाल होगी। लेकिन जो सपना वो देख रहा था वो अगले ही पल टूट जाता है। जिस जीत की उसे इंतजार थी वो जीत उतनी ही बड़ी हार में बदल जाती है। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी तो हैंक के ऊपर बरस पड़ता है। राष्ट्रपति का करियर तो खत्म हो ही चुका था, पर हैंक का भी पूरा करियर डूब चुका था। अब कोई भी उसके डेटा, उसके साइंस और उसके मैथमेटिकल स्किल पर विश्वास नहीं कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि सालों बीत जाने के बाद भी हैंक अब शराब में डूब चुका है। उसने खुद को पूरे तरीके से बर्बाद कर लिया है। एक शाम ऐसे ही वो एक बार में पी रहा था। वो इस लेवल का बेवड़ा हो चुका है कि बार का एक एक कस्टमर और एक एक आदमी उसका मजाक उड़ाता है, और जिस पुस्तक को वो लिखकर फेमस होना चाह रहा था उस बार में वो कप रखने के काम आ रही है। इस हद तक डूबे हुए करियर को वो अपने सामने देख रहा था। उसकी दोस्त शीला उससे मिलने आती है, जो हैंक को समझाती है कि पुरानी बातों को वो भूल जाए। जैसे शीला ने सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर है, वो भी कोई बिजनेस का काम कर सकता है। लेकिन हैंक को तो सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। पता नहीं जैसे ये उसका जुनून था। अचानक उसकी नज़र जाती है टेलीविजन पर चल रही एक सनसनीखेज खबर पर। यहाँ की भी मीडिया हकीकत को भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर की न्यूज़ दिखा रही थी। ये है 11 साल का ऑलिवर। ऑलिवर वैसे तो यूट्यूब में मिलियंस की व्यूज़ बटोरता था खिलौनों के रिव्यू करके, लेकिन आज उसने एक ऐसा वीडियो डाला है जो कि वायरल हो चुका है। उस वीडियो में वो क्लेम कर रहा है कि अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो वो क्या क्या करता। ऑलिवर का क्लेम करना था कि हफ्ते में 4 शनिवार होना चाहिए। अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो बच्चों को होमवर्क मिलना बंद हो जाएगा। अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो एम्प्लॉयज़ जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो सभी को फ्री वीडियो गेम्स मिलेंगे। अब लोगों को ये मासूमियत भरे वादे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लोग लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और उसका वीडियो वायरल हो चुका था। यहाँ पे हैंक्स को भी ऑलिवर में अपने भविष्य का राष्ट्रपति दिखने लगता है। उसे लगता है कि मासूमियत बिकती है, तो क्यों ना वो ऑलिवर को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए। उसे जीतने का एक नया रास्ता दिख चुका था। वो अमेरिका में फिर से इतिहास क्रिएट कर सकता था। बस इसी तलाश में वो खुद को सोबर करता है। एक हफ्ते तक खुद को शराब से दूर करता है और उसके बाद ऑलिवर के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाता है। शुरू में ऑलिवर के मम्मी पापा को ये सब एक फालतू सपना लग रहा था, लेकिन हैंक्स ने अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ऑलिवर के मम्मी पापा की आंखों में भी राष्ट्रपति का सपना बसा दिया। और बस अब जोर शोर से ऑलिवर के नाम पे कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। अमेरिका की पूरी जनता ऑलिवर में अपने भविष्य का राष्ट्रपति देख रही थी, और ये राष्ट्रपति बनने का कैंपेन भी काफ़ी ज़्यादा निराला था। ऑलिवर एक यूट्यूबर था, तो अब वो हर रोज़ राष्ट्रपति बनने के बाद वो क्या क्या करेगा इस पर वो वीडियोस अपलोड करने लगता है, जो हर दिन वायरल जा रहा था। उसका हर वीडियो छप्पर पार व्यूज़ बटोर रहा था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि एक 11 साल का लड़का राष्ट्रपति मत के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ऐसे में ऑलिवर की मम्मी, जिसकी उम्र 40 साल से अधिक थी, वो राष्ट्रपति मत के लिए फॉर्म भरती है। डिसाइड ऐसा होता है कि ऑलिवर की मम्मी नाम की राष्ट्रपति रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति के पद को ऑलिवर संभालेगा। इस तरीके से उन्होंने अमेरिका की जनता के दिलों में अलग ही जगह बना ली। ऑलिवर अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीतते जा रहा था। वो ब्लॉगिंग भी करने लगा था, जिसमें वो अपनी डेली लाइफ, वो अपने स्कूल कैसे जाता है, अपनी बहन से कितने प्यार से रहता है और वो अपने कुत्ते से कितना प्यार करता है, इन सब की वीडियोस अपलोड करे जा रहा था।
लोग ओलिवर को जितना करीब से जान रहे थे, वो उसके राष्ट्रपति बनने के लिए उतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और बस हैंक्स को यही तो चाहिए था। एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर होने के नाते वो सभी डेटा को एनालाइज करता है। वो ओलिवर को सजेस्ट भी कर रहा था कि वो क्या क्या करे, कैसे अपने मासूमियत को सेल करे, कैसे सिंपैथी बटोरे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करे। ओलिवर भी बेचारा बच्चा था, वो भी इन सब चीज़ को खुशी खुशी कर रहा था और हैंक्स को अपना सपना सच होते नज़र आ रहा था। लेकिन ये पॉलिटिक्स की दुनिया है, यहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है, चाहे वो नीयत की हो चाहे दिमाग की हो। बाकी राइवल कॉम्पिटिटर्स ने ओलिवर को खुलेआम चुनौती दी कि वो न्यूज़ चैनल पर एक डिबेट रखेंगे। बस डिबेट शुरू होती है। ओलिवर के मम्मी पापा जानते थे कि ओलिवर एक छोटा बच्चा है, वो इन सभी दिग्गज नेताओं के सामने टिक नहीं सकता, और होता भी ऐसा ही है। जब प्रतिद्वंदी नेता ओलिवर से टैक्स सिस्टम, इकोनॉमी, कैंपेन मैनेजमेंट जैसी बड़ी बड़ी बातें पूछती हैं, तो ये 11 साल का बच्चा फंबल करने लगता है, हकलाने लगता है और स्टेज पर ही रोने लगता है। अब अपने भावी राष्ट्रपति को ऐसे रोता देखकर जनता का उस पर से विश्वास उठ चुका था। नेताओं की यहाँ पे जीत हो चुकी थी और इन सब का इल्ज़ाम भी हैंक्स पर आता है कि कैसे वो डेस्परेट होकर एक 11 साल के बच्चे पे जुआ खेल रहा था। गालियाँ उसे हर तरफ से पड़ रही थी, यहाँ तक कि ओलिवर के मम्मी पापा भी हैंक्स को बहुत सी गालियाँ दे रही थी कि कैसे उसने उनके बच्चे के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया। पूरे देश के सामने ओलिवर का मजाक बन गया है कि एक 11 साल का बच्चा देश संभालेगा जिसे टैक्स का महत्व ही नहीं पता। ये लड़का तो कहता है कि टैक्स को ख़त्म ही कर देना चाहिए, हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को क्यों दें। हैंक काफ़ी हताश था और अपनी हताशा को हटाने के लिए वो फिर से शराबी बन चुका था। वो फिर से उसी रास्ते पे चल दिया था जिस पर बरसों से वो चलता आ रहा था। नाकामयाबी, शराब में वो फिर से खुद को डुबा लेता है। लेकिन तभी हैंक्स को पता चलता है कि दुनिया उससे कितनी ही नाराज़ क्यों ना हो जाए, ओलिवर उससे नाराज़ नहीं है। ये बेचारा मासूम बच्चा अभी भी हैंक्स में अपना बेस्ट फ्रेंड खोज रहा था। हैंक को पता चलता है कि ओलिवर के डॉग को कैंसर है, तो ऐसे में संवेदना व्यक्त करने के लिए हैंक पहुंच जाता है अपने छोटे दोस्त ओलिवर से मिलने के लिए। ओलिवर का एक नया वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें वो अपने कुत्ते के साथ था। वो अपने व्लॉग में बता रहा था कि कैसे उसका कुत्ता बचपन से उसके साथ था, उसका प्यारा दोस्त था, लेकिन अब उसे कैंसर हो चुका है। अमेरिका के किसी भी डॉक्टर के पास कुत्ते के इस कैंसर का इलाज है ही नहीं और वो अपने दोस्त को खोने वाला है। ये वीडियो भी वायरल हो जाता है। मासूमियत किसे पसंद नहीं होती है। इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है एक क्यूट चीज़ के पीछे। ओलिवर को प्रेसिडेंट बनाया जाए ताकि उसके पास खूब सारे पैसे आएँ और वो अपने कुत्ते का इलाज कर सके। ये कैंपेन फिर से उठने लगा था। फिर से ओलिवर को प्रेसिडेंट बनाए जाने की मांग उठने लगी थी क्योंकि लोग अब मैनिपुलेट हो चुके थे मासूमियत से और कुत्ते के खोने के दर्द से। सहानुभूति में लोग फंड तक रेस कर रहे थे। ओलिवर के पास लाखों चिट्ठियाँ आ रही थी, मनी ऑर्डर्स आ रहे थे और जल्द ही इलेक्शन का दिन भी आ जाता है। जैसा कि सोचा था वैसा ही होता है। अमेरिका की जनता ने इस बार नकली पॉलिटिशियंस की जगह एक सच्चा पॉलिटिशियन चुना था, जो था ओलिवर, एक 11 साल का बच्चा जो कि मासूम है, साफ दिल का है और जनता का भला चाहता है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भयानक चीज़ था। अब नकाब उतरने का दिन आ चुका था। एक तरफ जहां जनता पागल हो रही थी कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल चुका है जो उनके जैसा है, उनके जैसे सोचता है, यानी बिल्कुल बचकाना, लेकिन दूसरी तरफ ओलिवर भी पागल हो चुका था। सत्ता उसके पास आते ही अब वो उस चीज़ की डिमांड करता है जो उसके पॉलिटिकल कैंपेन का पहला नारा था कि हर बच्चे के पास उसका वीडियो गेम हो। वो बस जिद पे अड़ जाता है। अब 11 साल के बच्चे की जिद को मानने के लिए उसके मम्मी पापा तो रेडी थे कि हाँ, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन का नारा था कि सभी के पास वीडियो गेम है और सभी बच्चों को वीडियो गेम मिलना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े वित्त मंत्री, यहाँ तक कि आर्मी का चीफ भी इस बात को समझाता है कि अमेरिका का बहुत सारा पैसा इस चीज़ में खर्च होगा। लेकिन ओलिवर का कहना था उसमें क्या है, पैसे तो खर्च होने के लिए ही होते हैं, बस प्रेसिडेंट की बात है तो माननी पड़ेगी। ओलिवर ने सबको अपनी उंगलियों पे नचा के रख दिया था। वो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट भवन में साइकिल चलाते घूमता था। आर्मी का चीफ जो आर्मी को संभालता था, वो अब इस 11 साल के बच्चे के आगे यस सर नो सर करता घूम रहा था। यहाँ तक कि ओलिवर ने अपने हॉल के बीचों बीच झूला भी लगवा दिया था
जिस झूले को झुला रहा था खुद आर्मी का चीफ। इस आर्मी के चीफ ने, जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा था, उसकी नाक में दम करके रखा था इस 11 साल के बच्चे ने। हैंक यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था। हैंक को ऐसा लग रहा था कि उसने एक किंग क्रिएट किया है, एक ऐसा किंग जो जनता की आंखों पे और सर पे चढ़ के बैठेगा। लेकिन ये हैंक के ही सर पे चढ़ के मूतने लगा था। इसे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हैंक उसे ओलिवर कह के पुकारे। ओलिवर का स्ट्रिक्ट आदेश था कि हैंक उसे मिस्टर प्रेसिडेंट कह के बुलाएगा। उसका गुरूर अब 7वें आसमान पर था। एक बार की बात है, जिस कुत्ते को कैंसर हुआ था वो कुत्ता मर जाता है। कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया था, तो ओलिवर क्या करता है, वो उस डॉक्टर को सज़ा देने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अमेरिका में कोई भी बूढ़ा डॉक्टर नहीं होगा। हर बूढ़ी चीज़ पुरानी होती है, पुराने लोगों की सोच भी घटिया होती है। तो अब जिसे डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन सकता है। हर बच्चे के पास उसका खुद का मेडिकल किट होगा, जिस मेडिकल किट से वो खुद ही सर्जरी करेगा और सारे डॉक्टर जवान होने चाहिए। यानी एक तरीके से उसने पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी। और अब वो एक कोई मासूम बच्चा नहीं था, वो एक तानाशाह था। सच्चाई की परितें पूरी तरीके से उधर चुकी थी। हैंक चाहे कितनी भी कोशिश करे ओलिवर को लॉजिकल बातें समझाकर, सच्चाई बुराई समझाकर, लेकिन ओलिवर का ये कहना था कि वो प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। थक हार के हैंक जाता है ओलिवर की माँ के पास। वो ओलिवर की माँ से कहता है कि देखो, लिखित में राष्ट्रपति तुम हो, तो तुम्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए। लेकिन ओलिवर की माँ का कहना था कि ये पूरी दुनिया उसके बच्चे का खिलौना है, वो अपने बच्चे से उसका खिलौना नहीं छीन सकती। ऑब्वियसली वो औरत ऐसा क्यों करेगी, वो भी तो राष्ट्रपति के पूरे सुखों को भोग रही थी। अब फाइनली हैंक को अंदाज़ा हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। थक-हार कर हैंक डिसाइड करता है कि उसे खुद ही ओलिवर को समझाना पड़ेगा। ओलिवर तो उसका एक छोटा दोस्त है ना, आखिर यही सोच के तो उन्होंने दोस्ती शुरू की थी। वो ओलिवर से मिलने जाता है, लेकिन ओलिवर बातचीत करने के मूड में नहीं था। वो अपने बड़े से महल जैसे घर में गोल्फ खेल रहा था। ये पूरा मेंशन रिमोट कंट्रोल से चलता था और ओलिवर खुश होकर हैंक को लाइटिंग सिस्टम दिखाने लगता है, जो इस बात को सिग्निफाई कर रहा था कि ओलिवर को लगने लगा है पूरी अमेरिका, उसके माँ बाप, सारे पॉलिटिशियन, लॉ एंड ऑर्डर एक रिमोट की तरह उसके जेब में है। वो हैंक को भी कहता है कि आओ दोस्त, साथ में गोल्फ खेलें। हैंक को लगता है कि चलो खेल के ही बहाने वो ओलिवर को सही गलत सिखा सकता है। वो ओलिवर को कहता है कि देखो ओलिवर, तुम जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, लेकिन देश ऐसे नहीं चलाया जाता। ओलिवर के सुर बंधे हुए थे, एरोगेंस तो छलक ही रहा था। वो हैंक को टोकते हुए कहता है कि पहली बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे ओलिवर नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट कहो। हैंक भी बातों को संभालता है और फिर से वही बातें समझाने लगता है कि देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका ऐसे नहीं चलेगा, आप इस तरीके से फंड्स को खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओलिवर के तेवर चढ़ जाते हैं। वो गोल्फ भी ठीक से नहीं खेल पा रहा था और उसे ये लग रहा था कि हैंक उसे बातें कर करके डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे में गुस्से में ओलिवर सारी गेंदों को एक साथ फेंक देता है, जिसके कारण कुछ गेंदें गोल्फ कोर्ट में बने हुए एक छोटे से होल में गिर जाती हैं। अब ओलिवर हैंक की तरफ देखता है और कहता है चलो बोलो मैं जीत गया। लेकिन हैंक आज अपने ग्राउंड पर स्टिल खड़ा था। वो कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने चीटिंग की है, आप ये गोल्फ नहीं जीते हैं। ओलिवर एक बार और हैंक को चांस देता है कि वो कहे कि मैं जीत गया हूँ, मैंने अमेरिका जीत लिया है, मैंने गोल्फ जीत लिया है, मैंने कानून जीत लिया है। लेकिन हैंक वही कहता है जो सच था। वो कहता है नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, आप सब कुछ हार गए हैं। ओलिवर शायद ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। उसने अपने चारों तरफ यस मैन की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली थी कि सच्चाई का वो सामना ही नहीं करना चाह रहा था। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी ना मैंने उम्मीद की थी और ना एज अ व्यूअर आपने उम्मीद की होगी। ओलिवर अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है कि हैंक को गोली मार दो और बॉडीगार्ड्स ने बिना कुछ कहे हैंक के सीने में 6 की 6 गोली उतार दी। हैंक अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर चुका था। जिस बच्चे को वो दुनिया का ताज पहनाना चाहता था, उस बच्चे ने पूरी दुनिया की मटिया मेट करके रख दी थी। अगले ही पल हम देख पाते हैं कि हैंक एक हॉस्पिटल में है। उसका खून काफ़ी गंभीर रूप से बह रहा है। वो अपनी ज़िंदगी की सारी गलतियों को, ओलिवर के साथ बिताए अच्छे और बुरे वक्त को याद कर रहा है। लेकिन हैंक का इलाज कर रहा था एक छोटा बच्चा। वो हैंक को एनेस्थीसिया देता है और कहता है कि तुम हिलना मत और डरना मत, मैं बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ और मैंने अपने मेडिकल किट से कई सारे चूहों का ऑपरेशन किया है, तुम्हारा भी कर ही लूँगा। और इस तरीके से
हैंक की मौत हो जाती है उसी तानाशाह की तानाशाही में जिसको उसने खुद क्रिएट किया था। बूढ़े डॉक्टर्स को तो हटा दिया गया था, तो अब मेडिकल के फील्ड में बच्चे और जवान ही काम कर रहे थे। और यही रीज़न है कि अगर तुम गलत का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा ही, आज नहीं तो कल। दूसरी तरफ ओलिवर, जो कि ऑलरेडी एक यूट्यूबर था, उसने ये बात फैला दी कि हैंक, जो पहले उसका पॉलिटिकल मैनेजर होता था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। जनता भी इस बात को बहुत आसानी से मान लेती है और उल्टा हैंक्स को ही गाली देने लगती है। बेचारा मरने के बाद भी बेइज्जती की ज़िंदगी ही जी रहा था। जनता का कहना था कि हमारा प्रेसिडेंट कितना मासूम है, कोई मासूम बच्चे पे हमला कैसे कर सकता है। लास्ट में हम ओलिवर को एक घटिया स्माइल देते हुए राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए देखते हैं। ओलिवर ने सिस्टम को हैक कर लिया था। हैंक ने तो उसे सिखाया था ना कि अगर तुम हारने लगो तो सिंपैथी कार्ड खेल दो। ठीक वैसे ही जब ओलिवर की सभी बड़े नेताओं ने मजाक उड़ाया था तो उसने अपने कुत्ते के बीमार होने वाली स्टोरी को सिंपैथी कार्ड के रूप में यूज़ किया। अब जब उसे पता चला कि पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है और उसकी नीतियाँ बचकानी हैं, तो उसने हैंक को ही मरवा दिया और कहानी ये सुना दी कि मुझ पर हैंक ने हमला करने की कोशिश की थी क्योंकि वो मेरे राष्ट्रपति बनने से बिल्कुल खुश नहीं था। नतीजा 5 साल तक चाहे कितनी ही तुगलकीबाजी क्यों ना हो जाए, ओलिवर ही अमेरिका का राष्ट्रपति होने वाला था। पता नहीं अमेरिका कब ग्रेट नेशन बनेगा, बट ओलिवर के राजकाल में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और यही था मॉडर्न हॉरर कि अगर आपका शासक यानी आपका रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आप क्या करोगे। आपको पता तो है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो बेचारा इतना मासूम है और उसे अपनी मासूमियत का कार्ड खेलना भी आता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको लगेगा बेचारा बच्चा तो सही था, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ही गलत था। और इसी तरीके के मॉडर्न हॉरर को ट्विलाइट जोन हमेशा लेके आता है। चाहे पहली कहानी में एक स्टैंड अप कॉमेडियन की स्टोरी हो जो अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी परतें खोल देता है कि सभी उससे दूर हो जाते हैं, चाहे एक एरोप्लेन की कहानी हो जहाँ पे एक पॉडकास्ट में भविष्यवाणी हो रही थी, चाहे एक काली औरत की कहानी हो जिसके पास एक ऐसा कैमरा था जो भविष्य दिखा सकता था और इस भविष्य को वो कैसे देखेगी ये यूज़ करना हो, या फिर एक ऐसे ट्रैवलर की कहानी हो जो सारी सच्चाई जानता है, एक देश के हर एक नागरिक की हर एक सच्चाई। ऐसे ही मॉडर्न हॉरर स्टोरी देखने के लिए ट्विलाइट जोन के आगे के एपिसोड्स को हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।